साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्रयास, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको खबर दिखाएंगे किस तरह के आरजेडी विधायक राम के पात्र, राम काल्पनिक है, किस तरह से उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य का मोर्चा है, सारे बैकवर्ड के लोग मोर्चा खोले हुए हैं। राम को किस तरह से काल्पनिक पात्र को एक काल्पनिक तौर पर फिल्म बनाकर धारावाहिक टीवी के माध्यम से एक ऐसे प्रस्थापित किया जा रहा है काल्पनिक व्यक्ति को, वर्तमान में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर को लेकर। और साथियों, मैं ये बात हमेशा ठोसपूर्ण कहता हूं कि जिस एससी एसटी को, अछूतों को, दलितों को घमंड है कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मैं हमेशा एक किताब को कोट करता रहता हूं आप लोगों के सामने। अछूत कौन और कैसे, ये किताब है, वो पढ़ लें कि किस तरह से अछूतों के साथ में भेदभाव हुआ, कैसे उनकी परछाइयों के साथ में घृणा किया गया, धन संपत्ति शिक्षा से वंचित कर दिया गया, कैसे उनकी महिलाओं के साथ में धर्म के आधार पर शोषण किया गया, सार्वजनिक जगह पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई, कुएं में पानी पीने के लिए पाबंदी लगा दी गई, धर्मशास्त्र धार्मिक स्थानों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। कुत्ता जा सकता था, लेकिन कुत्तों से ज्यादा बेबदतर स्थिति अछूत दलितों की थी। और यही हालत ओबीसी जो शूद्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है शूद्रों की खोज कौन की किताब में इनकी औकात पता है कि ओबीसी की औकात क्या है धर्म में। तो साथियों, ये खबर क्या है हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फतेह बहादुर सिंह आरजेडी विधायक हैं। इन्होंने कहा है बौद्ध भिक्षुकों का सर काट कर हुआ अयोध्या का निर्माण, श्री राम काल्पनिक पात्र। ये आरजेडी के विधायक हैं और फतेह बहादुर सिंह हैं। ये लगातार राम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और सवाल खड़े कर रहे हैं। तमिलनाडु के भी एम के स्टालिन के पुत्र, वो भी लगातार राम को लेकर अटैक करते रहते हैं। और जिस तरह से राम का एक काल्पनिक पात्र है भारत के अंदर, प्रचार तंत्र इतना मजबूत है इन लोगों के पास में, आरएसएस बीजेपी के पास में, काल्पनिक पात्र को आज उन्होंने भगवान बना दिया। अगर साथियों राम के बारे में आप जानना चाहते हो तो एक किताब में हमेशा इसको प्रमोट करता हूँ, इस किताब को पढ़ो। रामायण जो वाल्मीकि रामायण ने लिखी है, वाल्मीकि कोई भंगी नहीं, वाल्मीकि ब्राह्मण था, सबरी कोई आदिवासी नहीं थी। सबरी के बारे में ये झूठ प्रचार किया जाता है कि राम ने झूठे बेर खाए, क्योंकि टीवी पर इमोशनल दिखाया गया है। टीवी पर दिखाई हुई बात कोई इतिहास सच नहीं है, वो तो काल्पनिक है पर्दे के पीछे। इस किताब को पढ़ लेना तो राम का वास्तविक पात्र तुम्हें पता चलेगा कि राम एक मामूली इंसान से भी ज्यादा, जो मामूली इंसान होता है उससे ज्यादा भी उनका साथी जो चरित्र है उस पर संदेह किए गए हैं। बहुत सारा मटेरियल है और ये काल्पनिक पात्र है, कोई हिस्टोरियन पात्र नहीं है। आप पुष्पमित्र सुन के बारे में हिस्ट्री पढ़ो, 184 ईसा पूर्व में फयान आया, उसने बहुत सारी हिस्ट्री को लिखा। वोल्गा टू गंगा जो लिखी राहुल सत्यज्ञान ने, उसको पढ़ो। उसने सिद्ध किया कि राम कोई नहीं, पुष्पमित्र सुंगी राम है। अयोध्या कैसे बनाएगी जो बगैर युद्ध से राजधानी बनाई गई, अयोध्या। जो राम है, ये राम बुद्ध को काउंटर करने के लिए निर्माण किया गया। जमीन के नीचे बुद्ध हैं और किताबों में फर्जी तौर पर धर्मशास्त्रों में, सिर्फ धर्मशास्त्रों में, क्योंकि दो महाकाव्य हैं, महाकाव्य महाभारत, रामायण, ये दोनों काल्पनिक पात्र हैं, इसमें कोई फिजिकली एविडेंस पात्र नहीं है। और वर्तमान में वैज्ञानिक युग में, तर्कपूर्ण युग में ये लोग इस तरह से अकाल्पनिक बातें, अतार्किक बातें, जो कहा जाए कि जो पाखंड विश्वास की बातें टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रूफ में रखते हैं। शंकराचार्य कुछ और पेल लाए कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास अरबों आइटम बम के बराबर एक मंत्र है। इस तरह की बेहुदा बातें मार रहे हैं ये लोग, और हमारे लोग उसको मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों? हमारे लोगों के दिमाग में, डीएनए में हजारों सालों से वो डर धर्म का बिठा दिया गया, भाग पुण्य कर्म लोक परलोक 33 करोड़ का डर बिठा दिया गया कि किस तरह से उनके दिमाग में डर है, किस तरह से उनके दिमाग में कचरा भर दिया गया धर्म के नाम पर।
और सारी व्यवस्था को ऑपरेट करने का काम ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सारे धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मण है, देवी देवताओं के भी निर्माता ब्राह्मण है, तंत्र मंत्रों के निर्माता ब्राह्मण है, लोक परलोक स्वर्लोक सारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं जो वर्तमान में हमारे आसपास हैं उसके निर्माता ब्राह्मणवादी लोग हैं। इन्होंने समय समय के आधार पर, डर के आधार पर, भय के आधार पर लोगों के ये व्यवस्थाएं थोपने का काम किया। धर्मशास्त्र कुछ और कह रहे हैं, वेद कुछ और कह रहे हैं इनके, और जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो कुछ और चल रहा है। इसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं। राम एक काल्पनिक पात्र है, कोई फिजिकली पात्र नहीं है। रामायण में अगर घुसा जाए, राम के बारे में देखा जाए तो राम मनुस्मृति को रामायण के माध्यम से ब्राह्मण, क्योंकि जो मनुस्मृति लिखने वाला है वो कोई भंगी नहीं है, वो साथियों ब्राह्मण है। कौन है? प्रचेता। वाल्मीकि प्रचेता के खानदान है, प्रचेता ब्रह्मा के खानदान है। आप निकालो पूरी इनकी जन्म कुंडली जो उन्होंने लिख के रखी है, वो भंगी नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, नाम सिर्फ उसका वाल्मीकि है। बाल्या, कोली बाल्या से इसकी कहानी को जोड़ा जाता कि राम राम कह रहा था, मरा 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 मरा, राम राम कहने लगा तो उसने रामायण लिख दी, रामायण लिख डाली वाल्मीकि रामायण में। आज कोई भंगी ऐसा अनपढ़ है जो राम 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 कहते कहते पीएचडी कर ले? चलो मानते हैं तुम्हारा राम राम अगर इतना बड़ा सत्य है, राम राम सत्य है, तो जन्मदिन, बच्चा पैदा होता है या अशुभ काम जब करते हो तब क्यों नहीं बोलते हो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, क्यों नहीं बोलते हो? तो ये झूठ जो सिस्टम था व्यवस्था का आधार, किताबों में जो उन्होंने अपने दिमाग में लिखा और लोगों के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे, समय समय के आधार पे लोगों के पीछे लगाने का काम किया, क्योंकि राम राम सत्य तो था नहीं, इसलिए लोगों को लगा दिया। और देखो राम के बारे में आपको ब्राह्मणवादियों के राम के नाम पर नाम नहीं मिलेंगे, यहाँ के अछूतों को शूद्रों के नाम मिलेंगे, राजा राम, राम राम, तुला राम, राम प्रसाद, फलाने पिता, आगे भी राम, पीछे भी राम। तो राम को शब्द उन्होंने अछूत और बैकवर्ड के पीछे लगाया कि ये लोग राम के भक्त हो जाएं और जो बुद्ध संस्कृति है, जो उनकी विरासत है, वो उसके भूल जाए। ये सारा प्लांटेड सिस्टम है इनका। राम को फिजिकली नहीं, राम एक काल्पनिक पात्र है। अभी राम मंदिर का जो जजमेंट आया उसमें लगभग 250 एविडेंस दिए गए, राम की लकड़ियां भी नहीं, क्योंकि राम तो सरयू नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली थी। राम ने तो समा गए थे, सीता जमीन में समा गई थी, सीता को बताते हल चलाते चलाते पैदा हुई, राम खीर खा के पैदा हुए। तो ये सारा का सारा तरह के अंदर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कोई हल चलाते चलाते महिला जमीन में नहीं निकल सकती, ये तरह के आधार पर ये सारा का सारा फर्जी है। लेकिन उन्होंने प्रचार तंत्र के माध्यम से, धारावाहिक दिखा दिखा के, टीवी पर दिखा दिखा के उन्होंने लोगों के अंदर इतना प्रचार तंत्र कर दिया, धर्म के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तीज त्योहार मना के, अलग अलग देवी देवताओं का निर्माण करके उन्होंने यहाँ के लोगों को, बहुजन लोगों को यहाँ पे गुलाम बनाया। और काल्पनिक पात्र को उन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत थोप दिया, अछूतों के साथ में भेदभाव हुआ, अछूतों के मानवीय अधिकार छीन लिए गए, अछूतों को जाति भेदभाव के आधार पर कुत्ते से ज्यादा बेहतर जीने के लिए मजबूर किया गया। तब राम ने उनके लिए कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 33 करोड़ देवी देवताओं की लिस्ट बना लो कि इन 33 करोड़ देवी देवताओं ने अछूतों के लिए क्या किया। जो लोग अछूत, आज दलित लोग अपने को हिंदू मानते हैं, छाती पीटे घूमने, बना लो लिस्ट, समाज के लिए क्या किया। राक्षसों को मारते रहे, मुगलों को मार लेते, अंग्रेजों को मार लेते, लपेट लेते, खदेड़ लेते। राक्षस नाम का कोई फिजिकल प्रमाण नहीं मिला, असुर नाम का कोई फिजिकल प्रमाण नहीं मिला। दय जो देवियों को मारा, असुर है, राक्षस है, दैनव है, दुर्जन है, इस तरह के लोगों को मारा, दैविक शक्तियों, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। डायनासोर का प्रमाण है, फिजिकल प्रमाण है, लेकिन राक्षसों का, असुरों का, दानवों का कोई प्रमाण नहीं मिला जिनको इन्होंने हराया, मारा, काटा। कौन है? यहाँ के SC ST OBC की पहचान है। ऋग्वेद में जिनको शूद्र बनाया गया वो यहाँ के अनारही लोग, बहुजन है। ये इतिहास, ये सारा का सारा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मामला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका सारा पोस्टमार्टम करके रखा हुआ। पढ़ते नहीं हमारे लोग, पढ़ोगे तो तभी तो पता चलेगा। तो साथियों ये काल्पनिक पात्र है और बिहार के इस तरह के विधायक ने गदर काट रखी है राम को लेकर। कंटिन्यू वो साथियों अटैक कर रहे हैं सीधे। जो सच्चाई है, सच्चाई हमारे लोगों के सामने छुपा के रखेगी। एक हिते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रचोद्वारा फूले लाते रहे, प्रिया स्वामी उस समय इतनी उनकी आवाज मजबूत नहीं थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठ रही है, तो उनकी आवाज दबाने के लिए उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर झूठी FIR की जा रही है, उनको परेशान किया जाता। चलो तुम मुझको भी जेल में डाल दोगे, ज्यादा जेल में तो डालोगे, और क्या करोगे? हमला करवाओगे और क्या करोगे? लेकिन तुम्हारी सच्चाई है, इसका साथियों पोस्टमार्टम करते रहेंगे। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहें BM TV चैनल और हमारे वीडियो की लिंक अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर जरूर।